दिल का अंगना छूटे ना। सारा दिन से मैंने खाना नहीं खाया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। लानत भेजता हूं मैं ऐसी दौलत पर। तुम चलो मेरे साथ। गई थी ना तुम्हारे साथ, क्या नतीजा निकला? हाँ, मैं कुछ भी करूंगा, किराए का घर ले लूंगा, जितनी मेरी औकात है उतना मैं तुम्हारे लिए करूंगा, पर मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम प्लीज चलो मेरे साथ। तुम किराए का घर लोगे? फैसल, 100 रुपए रोजाना तुम्हारी जेब का खर्च है। उस वक्त मेरी बीमारी का खर्चा कैसे उठाओगे तुम? मैं कुछ भी करूंगा, किसी से एक पाई नहीं मांगूंगा, तुम्हारा हर खर्चा उठाऊंगा। मेरी हालत देख रही हो तुम? तुम्हारे घर की नौकरानी तक मुझे चोर समझ के शोर मचाने लगी थी। तुम हंस रही हो? तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब कुछ हासिल हो जाएगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। प्लीज खाना खा लो, प्लीज खाना खा लो ना। राइमा, क्यों अपनी सेहत के पीछे पड़ी हुई हो? क्या हो गया तुम्हें? कितना काम क्यों कर रही हो? पापा, मैंने सोचा कब तक मैं बेड और चेयर पे पड़ी रहूंगी। इस घर को भी तो संभालना है, आपको भी। चाय? अच्छा, ये इधर रखो। देखो बेटा, ये तुम्हारा घर है और तुम जब ठीक हो जाओगी ना तो फिर बेशक जितना मर्जी काम करना, लेकिन अभी तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। अजान उठ क्या होगा, उसे स्कूल भी तो जाना है। नहीं नहीं, अजान की तबीयत खराब है, अजान स्कूल नहीं जाएगा। पापा, लेकिन मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी, मंथली टेस्ट होने वाले उसके। आपको पता है कि अजान की एजुकेशन में मैं कोई हर्ज नहीं होने दूंगी, उन्हें होने देती थी। देखो राइमा, ये तुम्हारा घर है, तुम जो जी में है करो, लेकिन अजान के मामले में प्लीज मत बोलो। मैंने मना कर दिया है, वो अजान स्कूल नहीं जाएगा और स्कूल में फोन करके भी कह दिया, बस। राइमा, अस्सलाम वालेकुम पापा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, ये तो रात से यहीं पर है, आप प्लीज फैसल से उलझना छोड़ देना। मैं इससे बात करना पसंद नहीं करता, मैं इससे उलझूंगा क्यों? ठीक है, फिर मैं भी आपको खबर देता चलूं कि आज के बाद मैं और राइमा इस घर में नहीं रहेंगे। प्लीज फैसल, फिर वही बात। अच्छा, कहाँ जाओगे? अपने बाप के घर? जिधर मेरा दिल चाहे उधर जाऊंगा। राइमा मेरी बीवी और पूरा हक है मेरा उस पर। तो ठीक है, अब मेरा वकील तुमसे बात करेगा। दुनिया की कोई भी अदालत मुझे राइमा से अलग नहीं कर सकती। प्लीज फैसल, चलो तुम कमरे में। तुम राइमा को इसकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं ले जा सकते। मैं जहां चाहूं राइमा को लेकर जा सकता हूं। राइमा मेरी बीवी है। प्लीज फैसल, चलो चलो। दस्तखत करो उसमें। चाचा जान, ये तो तलाक का नोटिस है। हाँ, तुम्हारी तरफ से अजीम को पहला लीगल नोटिस है। जल्दी करो दस्तखत इस पे, वकील साहब इंतजार कर रहे हैं। चाचा जान, मगर ये हैरत है महविश, जिस शख्स ने तुम्हें इतना बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा खानदान तुमसे बदजन हो गया, तुम्हें मुजरिम समझने लगा, तुम उसी का साथ दे रहे। चाचा जान, अजान मुझसे छिन जाएगा, वो नहीं रह सकता मेरे बगैर। अजान तुमसे छिन जाएगा जिसके बाप ने तुम पे तोहमत लगा दी, तुम्हारा यकीन नहीं किया, उसका बेटा तुम्हारा क्या साथ देगा? लेकिन महविश इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? और कसूर सिर्फ महविश का नहीं है। अफसोस तो इसी बात का है सहरिश कि कसूर महविश का नहीं है, तुम्हारा है। चाचा जान, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर इस तलाक की वजह से भाई साहब को कुछ हुआ ना तो कसूरवार फैसल होगा, बिल्किस होगी, तुम होगी और बल्कि भाभी जान भी होगी। चाचा जान, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बीवी तो मैं अजीम की हूं ना। जब उन्होंने मेरा एतबार नहीं किया तो मैं किसी और पे क्या इल्जाम लगाऊं? आप लोग जानते हैं कि महविश की तलाक अब्बू की मौत की वजह बन जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग ये कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि भाई साहब भी यही फैसला करते। जो शख्स अपनी बीवी पे एतमाद ना कर सके, उस पर तोहमत लगा दे, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है?
साइन करो बेटा। एक शर्त पर। शर्त? आप फैसल को मजबूर नहीं करेंगे? फैसल और रायमा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चाचा जान, ताल्लुक और तलाक में फर्क होता है। हाँ, फैसल और रायमा को माफ कर दे, मैं इन कागजात पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। मैं जिल्लत सहकर सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ठीक है, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं माफ कर देता हूं दोनों को। लेकिन उन दोनों का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो मेरे घर में आ सकते हैं, ना ही हमारी खुशियों में शरीक हो सकते हैं। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? महविश, तुम इतना बड़ा फैसला अम्मी अब्बू के बगैर कैसे कर सकती हो? कर सकती हूँ मैं अपनी तकदीर का फैसला अब और किसी के हाथ में नहीं दूंगी। अजीम को कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे अब्बू ही क्यों ना कहे। फैसल, तुम्हें क्या जरूरत थी पापा से इस लहजे में बात करने की? तो और किस लहजे में बात करता मैं? कसूर क्या है मेरा? किया क्या है मैंने, सिवाय इसके कि तुम्हारे बेहुदा इशारों पे नाच लिया हो? ये सब मैंने तुम्हारी खातिर तो। शट अप रायमा, मेरी वजह से कुछ नहीं किया है तुमने जो कुछ भी किया है अपनी खुदगर्जी के हाथों मजबूर होकर किए। अब तुम्हारे बाप की जिल्लत नहीं सही जाती मुझसे। मैं अपने घर जाता हूं तो मेरे पापा मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई गाली हूं, और इधर तुम्हारे पापा मुझे जलील करते हैं। कसूर क्या है मेरा? मुझे जवाब तुमसे चाहिए। मैं तुम्हारा कैरियर बनाना चाहती हूँ फैसल। कैरियर? ये है मेरा कैरियर जिसमें बदनाम और बदकिरदार का लेबल मेरे नाम के साथ लगा दिया गया हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं जा सकती, पापा मुझे जाने नहीं देंगे। मामला पुलिस और कोर्ट तक जा सकता है। तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं? नहीं। तो ठीक है, फिर मैं अभी जाके तुम्हारे पापा को बता देता हूं कि तुमने उस रात प्लानिंग के तहत मुझे महविश के कमरे में भेजा ताकि तुम उसे बदनाम कर सको और इस घर से निकाल सको, और इसके लिए तुम्हारा साथ रेशमा ने भी दिया। समझी तुम? प्लीज फैसल, चुप हो जाओ। और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे पापा को जाकर बता दिया ना, तो सारी जिंदगी वो तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। नहीं। अब तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं? चलूंगी। महविश मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मेरी माँ और जैसे ताई अम्मी। तुमने बहन भाई का रिश्ता गंदा कर दिया। बस कह दिया ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब बार बार महविश का नाम ना लो मेरे सामने, समझे? पापा, मामा को भेज दे, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन रायमा, महविश तो यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? पापा देख ले, मामा 12 बजे से गई हैं। प्लीज देख ले। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो। अजीम, खबरदार, जो तुमने इस बेशरम लड़की को हाथ भी लगाया हो। अभी इसको इसके मामा के घर लेके जाओ और उनके सामने इसको तलाक दो। अम्मी, क्या हो गया आपको? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त। फैसल, तुम यहाँ आए क्यों? महविश, मैं वो रायमा। मुझे लगा था वक्त मेरा साथ दे देगा, लेकिन और वक्त ने साबित कर दिया कि तुम एक बदचलन, बदकिरदार औरत हो। अजीम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मत हाथ लगाओ तुम इस गंदी लड़की को। इस इज्जत से तुम इसे ब्याह के लाए थे ना, अब इस जिल्लत को उसी इज्जत के साथ दफा कर दो यहाँ से। आप लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या वो साहब जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। जब इंसान ना अंधेरे से एकदम रोशनी की तरफ आता है ना, तो वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है।
तुम जाओ यहाँ से। आराम से साहब जी। क्या हुआ अजान? क्या हुआ बेटा? पापा मुझे सांस। अच्छा, सांस में प्रॉब्लम हो रही है? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे मामा का क्या हुआ अजान को पापा? ये रो क्यों रहा है? इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। चलो बेटा। नहीं पापा, पहले ट्रीटमेंट जरूरी है। देखिए ना, ठंड से इसके सीने में असर है। इसीलिए तो लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। चलो बेटा अजान। नहीं पापा, पहले इसे घर में नेबुलाइज करें। रायमा, हर बात में मुदाखलत मत किया करो। जाओ अपने इस घटिया शौहर को बुलाओ और जाओ तुम यहाँ से। प्लीज पापा। और उससे कह देना मेरे आने से पहले वो यहाँ से चला जाए, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। चलो बेटा उठो उठो। पापा उठो शाबाश। आजा 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 आजा। बड़ी ढीठ हो तुम। एक चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये क्या करने जा रही हो तुम? और क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए अम्मी। मैं अब अजीम के नाम के साथ नहीं रह सकती। क्या बताओगी लोगों को कि क्यों ली तुमने अजीम से तलाक? लोगों को जवाब मैं खुद दे दूंगी। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप इतना जान लीजिए कि मैं अब अजीम के साथ नहीं रह सकती। फैसल से शादी कर लोगी? अम्मी, रायमा को तुम बेटी कहती थी। शर्म करो। सौतन बनोगी अपनी बेटी की? उसी की सेज पे बैठोगी तुम? अम्मी, मेरे जीते जी तो मेरी बेटी का सुहाग कोई नहीं छीन सकता, और ना ही उसकी सेज पे कोई कब्जा कर सकता है, और ना ही रायमा को कभी तलाक होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अजीम से? मैंने आपसे कहा ना, मैं अब अजीम के साथ नहीं रह सकती। अपने बाप की मौत की वजह सिर्फ तुम होगी। तुम यहां नहीं रह सकती। मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। अब्बू के घर आते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। जहन्नुम में जाओ। मैं तो तुम जैसी बेटी पैदा करके ही गुनाहगार हो गई हूं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं रायमा, यही तरीका है इज्जत भरी जिंदगी गुजारने का। मुझसे ही गुनाह हुआ है जिसके लिए मैं खुद को और तुमको कभी माफ नहीं कर सकता। प्लीज इंतजार तो कर सकते हो। मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने। कुछ हासिल नहीं होगा हमें यहाँ पर रहकर, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। हमें यहाँ से जाना होगा। फैसल, हमारे पास कुछ भी नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए। यही तो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से खाली हाथ जाएं और अपनी जरूरतों को खुद पूरा करें। फैसल, पापा ने भी साफ साफ कह दिया अगर तुम मुझे यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है रायमा। तुम्हें उन्हें इजाजत देनी होगी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने के लिए। मुझे सोचने का मौका दो प्लीज, अभी जाओ। मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जितना सोचना है सोच लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अंदर आएंगे क्या? नहीं, एक्चुअली अजान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं इससे मिलना चाह रहा था, तो मैं शाम को ड्राइवर भेज के इसको बुलवा लूँगा। इसका ख्याल रखिएगा, कहीं कोई ठंडी चीज़ ना खाए। इसको एस्थमा का अटैक हुआ है। ओह, जाओ अजान, मामा अपने रूम में हैं। जाओ बेटा। लगता है कि आप खुद के साथ साथ अजान को भी धोखा दे रहे हैं जानबूझ के। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता सहरिश, प्लीज़।
वैसे भी अब बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। महविश ने तलाक के पेपर्स भिजवा दिए हैं आपको। क्या? आपको नहीं पता? मुझे तो लगा था कि अभी तक आप रायमा और फैसल की तलाक करवा चुके होंगे, क्योंकि मैंने सुना था कि आप बहुत गैरतमंद इंसान हैं।